जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और लगभग 10 दिन की छुट्टी हुई इस बीच। होली, दीपावली, भैया दूज, उसके बाद छठ पूजा और उसके बाद आज हम क्लास आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, तो आप इस क्लास को देखना है। और ये आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है, राष्ट्रपति व उनके कार्य। पॉलिटी का ये पार्ट है और ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट आज हम कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करके ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, राष्ट्रपति व उनके कार्य। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो भी क्लास देते हैं वो हैंड रिटन नोट से रिकॉर्ड करके देते हैं, जिससे अधिक से अधिक और कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट मिल जाता है और कम समय लगता है। सबसे कम समय में ही एक क्लास हम ही कराते हैं। आप देख लेना कोई भी क्लास उठा के, और जो भी कंटेंट देते हैं इससे ज़्यादा कंटेंट भी आपको शायद ही किसी ऑनलाइन क्लास में फ्री में मिलता हो। ये भी आप नोट करके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है, राष्ट्रपति। तो आपको पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया कि एक देश का जो एक राष्ट्रपति होगा, देश का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बताया गया? अनुच्छेद 52 बताया। क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 52। इकट्ठे आर्टिकल हम राष्ट्रपति से जुड़े बता देंगे, लेकिन तब तक जितना इंपॉर्टेंट है वहाँ से हम चल रहे हैं। जब क्लास एंड में हम सारे आर्टिकल एक साथ बता देंगे, ठीक है, जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड होंगे। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी जो भी संघ की समस्त कार्यपालिका, यानी कहीं भी कोई भी काम होगा वो राष्ट्रपति के अनुसार होगा। यानी राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेगा तभी होगा, चाहे वो विदेश से कोई नीति है उसमें भी राष्ट्रपति का ही योगदान होता है। साइन राष्ट्रपति के ही होते हैं तभी होता है। हालांकि समझौता करने भारत के प्रधानमंत्री भी कही जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जो भी काम होते हैं, और ऐसा भी होता है, राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देता है तब आप विदेश से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और आपको पता है संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, तथा प्रधानमंत्री व इसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी वास्तविक अगर पूछा जाए वास्तविक तो वो प्रधानमंत्री है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का, यानी भारत देश का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है, तो इसका भी आंसर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। याद रखना है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब राष्ट्रपति पद के लिए जो भी योग्यता है वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है योग्यता? सबसे पहले योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ये पहली योग्यता है। और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, यानी कम से कम 35 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी जो भी लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं हैं वो उसमें होनी ही चाहिए। चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी चुनाव जब हो रहा है उस समय वो किसी के लाभ पद पर ना हो। जब भी वो चुना जाए, जब वो चुना जाए, यानी वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत लेता है, उसके बाद जब राष्ट्रपति के लिए चुना जाए तब उस समय वो किसी भी पद पर ना होना चाहिए जो लाभ के पद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक हों और 50 ही अनुमोदक हों, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरत होते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी आपका नामांकन करने के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखना है, इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं। और ये चुनाव कैसी प्रक्रिया द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इसमें अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी एक जो वोटर होता है वो दूसरी भी पसंद चुनता है, इस तरीके से। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ बताया गया कौन दिलाता है, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को
शपथ दिलाता है। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है। और ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। पद ग्रहण की तिथि से, यानी जिस दिन उसने ग्रहण किया वहाँ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। जब जो शपथ ले लेता है उस दिन से कार्यकाल स्टार्ट माना जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भी अपना पद धारण किए रहता है जब तक नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। याद रखना है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। तो ये 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, संभावना है, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 5 ही वर्ष होता है। त्याग पत्र किसको देता है? सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। अब इसको हटाया कैसे जाता है, यानी राष्ट्रपति को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये अनुच्छेद 61 में बताया गया, यानी अनुच्छेद 61 में बताया गया एक महाभियोग प्रक्रिया होगी राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अनुच्छेद 61 में ये कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी कैसे अर्ध न्यायिक? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के साइन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक। बाकी कोई भी कानून आता है तो राष्ट्रपति के साइन जरूरत पड़ते हैं, लेकिन खुद राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें राष्ट्रपति के लिए साइन की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे पहले इसमें शर्त यह है कि जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है, यानी राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उससे पहले 14 दिन पहले, उसके 14 दिन पहले कम से कम 1/4 सदस्य जो भी हैं लोकसभा राज्यसभा के, मतलब 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित सूचना देंगे, ठीक है। और सदन चाहे आप पहले लोकसभा में पास कराइए चाहे राज्यसभा में, आप किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है। दोनों लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह विशेष बहुमत है। दोनों सदनों में बिल पास होते ही राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन के और कोई बिल होता है तो उस पर राष्ट्रपति के बाद में साइन होते हैं, तभी वो बिल पास माना जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ ही है तो राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। आगे जब राष्ट्रपति का हट जाएगा तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाएगा ना। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब चुना जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। वो भी कितने? 6 माह के लिए, 6 माह के अंदर हमें राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह के अंदर भरना होता है। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और अगर उस समय उपराष्ट्रपति भी ना हो तो CJI को भी राष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, यहीं पे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति आपको पता है बीबी गिरी जो हैं वो हमारे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखना है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम आपसे पूछा जाए तो बीबी गिरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लेना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो आप ध्यान रखना है लगभग 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। आपसे पूछा जाए किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। और अनुच्छेद 59 में एक विशेष बात बताई गई। अनुच्छेद 59 में बताया गया कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां मतलब यहाँ पर क्या है, वेतन से जो भी पैसा मिलता है और जो भी सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं को उपलब्धियां कहा जाता है। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां तथा भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, यानी जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है आप उनके वेतन और भत्ते कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। अब राष्ट्रपति के अधिकार क्या है और उनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है, ये प्रधानमंत्री व अंत मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी जो प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल नियुक्त की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये केंद्र के पदों में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं इसके राष्ट्रपति के। उसमें आता है केंद्र शासित सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राजदूत, जो भी हम दूसरे देश के लिए अपने राजदूत नियुक्त करते हैं, एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, वो भी राष्ट्रपति। राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, ये जो भी हैं, ये सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं। इसमें विधायी अब शक्तियां राष्ट्रपति को कौन सी हैं? तो विधायी शक्तियों में ये आता है कि संसद सत्र को आहूत करने। आहूत का मतलब यहाँ पे होता है बुलाना। आहूत जो लोग कहते हैं वो हवन में कहते हैं आहुति, मतलब भगवान को बुला रहे हैं। तो संसद सत्र को आहूत करने यानी बुलाने, तथा सत्रावसान यानी समाप्त करने, दो, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 85 में बताया गया, यानी संसद सत्र को आहूत करने, यही लिख के आता है आहूत, ना कि बुलाने नहीं लिख के आता। ध्यान रखना है। संसद सत्र को आहूत करने तथा सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को, ये विधायी शक्तियों में आता है। और क्या है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद को अभिभाषण देने की शक्ति विधायी शक्तियों में आता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पर कुछ विधेयक के बारे में बताया कि कैसे कानून बन जाता है। देखो, इसमें देखो सबसे पहले लिखा है अनुच्छेद 111 में ये बताया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ये कौन सा बनाया गया? अनुच्छेद वन याद करने का मतलब है कि एक लोकसभा है, पहले वन में लोकसभा, फिर वन से मतलब राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, तभी वो कानून बन जाता है। ठीक है। कुछ वेतन दिए गए, हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हुआ हो, क्योंकि बढ़ने को बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार यही इनके वेतन है। तो नोट कर लेना कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, CGI का 280 है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य जज हैं 2.5 लाख रुपए। और हाईकोर्ट में जो CGI होते हैं यानी जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट वाले, उसमें 2.5 लाख रुपए है, और अन्य न्यायाधीशों का 2.25 यानी 2,25,000 रुपये है। ठीक है। अब हम आपको एक साथ में सारे अनुच्छेद बता देते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। साथ साथ जैसे ही देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही किसी राज्य के लिए राज्यपाल काम करता है। तो दोनों से रिलेटेड हम अनुच्छेद बताएंगे। ध्यान से सुनना है, 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट, इनको क्लास में ही याद करना है। ठीक है। तो हम आपको अनुच्छेद 52 बता चुके हैं। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव यानी जो भी निर्णायक मंडल होता है चुनाव। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो 55 में बताया गया। 56 में कार्यकाल बताया गया है, यानी पदावली भी लिख देते हैं कभी कभी कार्यकाल की जगह, तो याद रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनर्विचार के लिए क्या क्या गया है? 57 बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में है, और राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में बताया गया कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? CGI दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई अनुच्छेद 61 में। 62 में जब महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी तो पद हो जाएगा रिक्त, तो अनुच्छेद 62 में बताया गया है पद रिक्त। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया कैसे कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, ये भी बताया गया है। लेकिन पद रिक्त के बारे में आपसे पूछा जाए तो 62, और उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 63। ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार हर राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होगा। जैसे ही केंद्र में नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है, वैसे ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, जिससे कि शासन में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति हम आपको बता ही चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियों में था, नियुक्ति संबंधी शक्तियों में। तो उसमें हमने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल से संबंधित हम अनुच्छेद ध्यान रखते हैं। राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में बताया गया है। चूंकि कार्यपालिका शक्ति जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त थी, वैसे ही किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में नियुक्त होती है। इसमें चुनाव होता नहीं है राज्यपाल के लिए, तो सीधे सीधे क्या होती है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155। 156 में कार्यकाल बताया गया, 157 में योग्यताएं हैं, और 158 में शर्तें हैं, और 159 में शपथ है। ये राज्यपाल से संबंधित है। फिर से हम रिपीट करा रहे हैं। 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है, 154 में कार्यपालिका शक्ति दी गई है,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति, वहाँ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति थी और यहाँ पे राज्य की, ठीक है, दोनों थोड़ा सा ही अंतर है। 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया, कौन नियुक्ति करेगा। 156 में कार्यकाल बताया गया, 157 में योग्यताएं, 159 में शर्तें, 158 में शर्तें, 159 में शपथ। फिर से 153 में राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका शक्ति, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यताएं, 158 में शर्तें, 159 में शपथ। ठीक है, तो ये राज्यपाल से है। राष्ट्रपति के एक बार रिवाज कराते हैं। 53 में राष्ट्रपति का पद, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, देश की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, ये किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद 53। 54 में चुनाव, यानी जो भी कौन कौन चुनाव में भाग लेगा, निर्णायक मंडल के बारे में बताएगा। 55 में चुनाव प्रक्रिया बताएगी, किस तरीके से चुनाव होगा। 56 में कार्यकाल बताया गया यानी पदावली। 57 में पुनर्विचार करने की बात की गई है और 58 में राष्ट्रपति से योग्यताएं संबंधित बात की गई है। 59 में जो राष्ट्रपति के लिए शर्तें हैं वो बताई गई हैं। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। 62 में पद रिक्त है और 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आज का लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कई बार लोग कंफ्यूज होता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। संयुक्त बैठक को बुलाता है, विवाद जैसे किसी भी बिल पर विवाद हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से फेल हो गया, तब इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, ये करता है कि दोनों बैठकों को संयुक्त बुला लेता है। दोनों बैठकों को संयुक्त बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना है, चूंकि लोकसभा बड़ी है तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 में बताया गया है, अगर संयुक्त बैठक के बारे में पूछा जाए कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता पूछा जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो आज हम काफ़ी 10 दिनों बाद हमने क्लास की, छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आई होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बहुत जल्दी में कवर भी कराया है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन, अगर पॉलिटी से आता है क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसी भी क्लास लगी, 10 दिन बाद क्लास लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार अपना कमेंट करना कि क्लास कैसी रही, और वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि जब क्लास कई दिन के लिए बंद हो जाती है तो नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी होगी, जो भी देखे क्लास को एक बार शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। राधे राधे, जय हिंद।